पूरे देश के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जहानाबाद में भी परिणाम घोषित हुआ। परिणाम जेडीयू के जो सांसद थे जहानाबाद के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, उनके खिलाफ गया। लेकिन परिणाम आने के बाद मैंने कोशिश की है कि इनसे बात की जाए, और हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कैसे हुआ और कहाँ चूक रहे। चंद्रेश्वर प्रसाद जी कहाँ चूक हो गई? सबके मुंह से ये निकलता था कि जो भी हो आदमी तो अच्छे हैं, तो फिर अच्छे हैं तो वोट। देखिए, एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे कि सबसे बड़ा बात उनका जो निर्णय करने का जो अवसर मिला जनता को, अब किस दृष्टिकोण से इस अवसर को उन्होंने यूज किया, यह तो वही जानते हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से कहीं किसी को, किसी भी व्यक्ति के साथ, जहानाबाद की जनता या मतदाताओं के साथ कभी भी ऐसा कोई व्यवहार हम नहीं किया जिससे उनको किसी तरह का कोई कष्ट या विकास से संबंधित भी जो भी बातें आई हमारे सामने, उसको राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर हम पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए हमको इस बात से यही लगता है कि जरूर कहीं न कहीं हो सकता है कि कोई बात से तकलीफ हुई होगी उनको, इसलिए हमको अपना मत नहीं दे सके। दो चीजें, तो चुनाव खत्म हो गया, परिणाम भी आ गए, तो दो चीजें मैं फील्ड में जब घूमता हूँ तो लोगों से बातचीत में वायरल हो रही थी। दो चीजें, एक तो एम्बुलेंस घोटाला को लेकर जिसकी बात कब से चल रही है और वो प्रोसेस में है, सरकार का और कोर्ट का मामला है। दूसरा जो था, एक पटना में किसी सड़क के निर्माण का था, उसमें क्या सच्चाई है कि सांसद रहते हुए उन्होंने जहानाबाद के फंड को दूसरी जगह दे दिया, उसमें कुछ तथ्य है? देखिए, ये सब कोई बात नहीं है और यह सब कोई रीजन भी नहीं। इसमें रीजन कुछ दूसरा है जो शायद आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन उसको मीडिया में नहीं बोला जा सकता है। लेकिन कहीं माने दर्द कहीं और जगह पर था और आरोप कहीं और था। देखिए, एम्बुलेंस का जो मामला है उसमें अच्छा हम बताते हैं कि आज हम जो रिटर्न भर रहे हैं अपना चुनाव में, आज तक हम पर एक एफआईआर नहीं, एक भी केस हमारे ऊपर नहीं है। वो तो हम एफिडेविट करके दिया है, प्रूफ है, लोग देख लें। अगर हम कहीं से गलत होते तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं हम पर कोई आरोप रहता, हम कहीं जेल में रहते या कोई एफआईआर होता। इस तरह का अफवाह लोग बेवजह का कहिए लोग उड़ाने का काम किए हैं और कोई इसमें दम नहीं है, कोई बेस ही नहीं। जहानाबाद से जुड़ाव तो रहेगा। निश्चित रूप से हम तो बताए आपको कि हम जहानाबाद की जनता को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि किसी न किसी रूप में यहाँ की जनता की सेवा में निश्चित रूप से हम लगे रहेंगे। चुनाव परिणाम बेहद निराशाजनक था। क्या? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जहानाबाद की जनता और मतदाताओं का जो निर्णय हुआ है उसको हम सर माथे पर रखते हैं और सबों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपका जो निर्णय है उसको हम स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा पद है। जनता जो निर्णय लेती है वही सर्वोपरि है, वही सत्य है। इसलिए हम इसको हृदय से स्वीकार करते हैं और जहानाबाद के मतदाताओं को और यहाँ की जनता को जो 5 वर्ष तक सेवा करने का मुझे अवसर मिला और हम जो सेवा किए उसके लिए जो हमको अवसर दिए लोग, उसके लिए भी उनको हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि अब आने वाला समय जो है उसमें भी हम जहानाबाद के संसदीय क्षेत्र की जनता से किसी न किसी रूप में सेवा में जुड़े रहेंगे। यह मेरा निश्चित रूप से निर्णय है और हम कहते हैं यही कि आप लोग बहुत ही सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।